नमस्ते दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने गोलीय दर्पण, जिसमें उत्तल और अवतल दर्पण थे, उनसे प्रतिबिंबों के निर्माण को समझा था। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी कि देखिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी होती क्या है। तो दोस्तों, गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का जो अध्ययन किया जाता है, तो उसमें जो विभिन्न मान होते हैं, जैसे फोकस दूरी, बिंब की ध्रुव से दूरी, हाँ, साथ में बिंब किस प्रकार का है, ताकि बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो सके आंखों के सामने। तो उन मानों को प्रदर्शित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, वो है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है? कार्तीय चिन्ह परिपाटी प्रकाश के परावर्तन, कहाँ से? प्रकाश के गोलीय दर्पण से परावर्तन के अध्ययन हेतु बनाई गई एक पद्धति है, या बनी एक पद्धति है, जिसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, देखते चलिए। देखिए दोस्तों, ये एक गोलीय दर्पण है। ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का बोलते चलो, ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये क्या है दोस्तों? ये है इसका ध्रुव। ध्रुव। अब देखिए, वस्तु है, मान लीजिए यहां पर वस्तु है, यहां पर। तो प्रकाश की किरणें किधर चलेंगी? वस्तु से चलेंगी आपके दर्पण की ओर। कहने का मतलब प्रकाश की किरणें चलेंगी इस तरह से, इस तरह से, यानी कि बिंब से दर्पण की ओर चलेंगे। बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब हम आते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी पर कि परावर्तन का अध्ययन करें तो उसकी जो मान हम लिखेंगे, उनको किस प्रकार से हम लिखेंगे, ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाए कि घटना में हो क्या रहा है। देखिए, ये है ध्रुव। ध्रुव से बाईं ओर, और ये है ध्रुव से दाईं ओर। कहाँ? मुख्य अक्ष पर, या मुख्य अक्ष के समानांतर, ध्रुव के बाईं ओर और ध्रुव के दाईं ओर। अब देखिए, कहने का मतलब जो ध्रुव है उसको मूल बिंदु मानकर दूरियों की, कौन सी दूरियों की? जो मुख्य अक्ष के समानांतर दूरियां हैं, जैसे बिंब की दूरी, या फोकस दूरी, या वक्रता त्रिज्या, उनका मान ध्रुव को मूल बिंदु मानकर निकाला जाता है। यदि मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी है तो वो मानी जाएगी ऋणात्मक। ऋणात्मक क्यों मानी जाएगी? क्योंकि इसको हम शून्य माने, स्केल माने इसको पूरा पूरा एक स्केल पे इसको शून्य माने, तो शून्य से इधर ऋणात्मक और शून्य से इधर धनात्मक। तो इस प्रकार यदि मूल बिंदु यानी कि ध्रुव से बाईं ओर की जितनी दूरियां हैं उनको माना जाएगा ऋणात्मक, और मूल बिंदु अर्थात ध्रुव से दाईं ओर की जितनी दूरियां हैं उन्हें माना जाएगा धनात्मक। जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है ध्रुव के बाद में, दर्पण के बाद में, यानी कि दर्पण के पीछे। तो बनता कहां था? मुख्य फोकस पर।
तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी थी, अतः उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी थी? वेरी गुड, धनात्मक थी। अब चलिए, और इसी प्रकार अगर अवतल दर्पण में देखें तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस बनता है पहले, किरण टकराकर यही मुख्य फोकस पर मिल जाती हैं, तो प्रतिबिंब बनता है किधर? बाईं ओर। अतः फोकस दूरी और बिंब की दूरी क्या? ऋणात्मक। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों स्थितियों में बिंब की ध्रुव से दूरी तो ऋणात्मक ही रहेगी, क्योंकि बिंब हमेशा रखा जाता है किधर? बाईं ओर, और प्रकाश की किरणें बाईं ओर से चलकर ही दर्पण पर आपतित होती हैं। क्लियर? अब देखिए एक बात और समझिए, जो प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य अक्ष पर बनता है, या तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनेगा या मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनेगा। अगर सीधा होगा तो ऊपर की ओर बनेगा और उल्टा होगा तो नीचे की ओर बनेगा। हम बात कर रहे हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब ये मुख्य अक्ष अगर बनता है मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर तो होगा धनात्मक, और बनता है मुख्य अक्ष के नीचे की ओर तो होगा ऋणात्मक। तो आप अपने आप समझ जाएंगे अब कि जो हमने उत्तल दर्पण पढ़ा था उसमें प्रतिबिंब बन रहा था आभासी हमेशा सीधा बनता है, इसलिए प्रतिबिंब को कैसा कहेंगे? धनात्मक, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। और अवतल दर्पण हमने पढ़ा था, उसमें प्रतिबिंब बनता है इधर, किरणें वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक बनता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, इसलिए वो कैसा होगा? ऋणात्मक। ये बात क्लियर हो चुकी है आपके दोस्तों। यही कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी में आप लिखेंगे क्या? तो परिभाषा में आप अच्छी तरह देख चुके हैं कि एक व्यवस्था है प्रकाश के गोलीय दर्पण से परावर्तन के अध्ययन से संबंधित, जिसमें उसके मानों को प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी में निम्नलिखित बिंदु आते हैं। पहला बिंदु आएगा कि इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियों को मापने के लिए ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है, अर्थात ध्रुव से ही दूरियों को नापा जाता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि वस्तु हमेशा मूल बिंदु ध्रुव अर्थात दर्पण से बाईं ओर स्थित होती है, अतः वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ पर बाईं ओर से आपतित होती हैं। ये दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु दोस्तों आप बताएंगे कि ध्रुव की बाईं ओर की सभी दूरियां मुख्य अक्ष के समानांतर ध्रुव के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक मान के रूप में एवं दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक मान के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। 3 बातें। चौथी बात और आखिरी बात दोस्तों आप बताएंगे कि यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनता है अर्थात सीधा होता है तो उसे धनात्मक मान के रूप में, और यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है तो उसे ऋणात्मक मान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी के 4 बिंदु हो गए जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के हिसाब से मानों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है वो हम देख चुके हैं। एक बार फटाफट समझ लीजिए। पहला उत्तल दर्पण, देखिए पहला उत्तल दर्पण इस प्रकार से होगा, देखते चलो एक बार फटाफट। उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण होगा आपका इस प्रकार से, ये होगा उसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये होगी आपकी वस्तु से किरणें आएंगी इस प्रकार से,
एक किरण जाएगी इस प्रकार से और टकराने के बाद में निकल जाएंगी इस प्रकार से। जब प्रकाश की किरण को आगे की ओर बढ़ाया जाता है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, मुख्य, इसका फोकस, मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा। तो देखिए इसमें क्या स्थिति होगी, बिंब की दूरी ध्रुव से बिंब की दूरी कैसी आएगी, ऋणात्मक। ध्रुव से फोकस दूरी अर्थात मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी यानी फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक। बिल्कुल सही है। आपके प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, ऊपर की ओर है मुख्य अक्ष, इसलिए कैसा होगा, इसलिए होगा धनात्मक। ये चीजें आ गई क्लियर। अब चलिए आपके अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण आपके सामने ये है ही, ये इस प्रकार से बना है अवतल दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य फोकस, ये हो गई मान लीजिए वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं इस प्रकार, आकर गुजरे, ये आएगी इस प्रकार और आकर गुजरेगी इस प्रकार से, यानी प्रतिबिंब वास्तव में बनेगा। ये होगा आपका मुख्य फोकस से प्रतिबिंब बनेगा जो वास्तविक होगा। अब चलिए वही बात कि प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी कैसी होगी, भाई इस दिशा में है, 0 से पहले यानी माइनस में होगी, ऋणात्मक होगी। और फोकस दूरी यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी इधर ही बन रहा है ना, तो ये दूरी भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। साथ में फोकस दूरी के साथ जो वक्रता त्रिज्या है वो भी ऋणात्मक होगी। किसमें, अवतल दर्पण में। कब, जब प्रतिबिंब बनता है पहले यानी वास्तविक बनता है तो। और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक बनता है हमेशा, इसलिए उल्टा बनेगा। और ये कैसा होगा, ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये होगा उल्टा यानी कि ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है इस दिशा के अंदर तो वही उत्तल दर्पण वाला नियम काम करेगा, प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा अर्थात धनात्मक, और फोकस दूरी धनात्मक। ये चीज़ें आपको बतानी है। तो दोस्तों कार्तीय चिन्ह परिपाटी का क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर है। प्रश्न नोटबुक में लिखिएगा, आंसर बिल्कुल इस तरीके से मैंने आपको बताया है उस ढंग से बनाइएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।